हेलो एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। जल्दी जल्दी से आ जाइए फटाफट से। कुछ खा पी लीजिए जल्दी। भूख तो मुझे भी बड़ी ज़ोरों से लगी है। लास्ट हमने अपनी क्लास को यहाँ पे ख़त्म किया था, है ना। और एग्जाम्पल आपको समझाया था। मैं एक बार ये पीडीएफ सेव कर लूँ। चलिए इसके आगे का शुरू करेंगे अब। ठीक है। तो बिटवीन और अमंग भी पूरा हो गया है। बिटवीन, अमंग, एमिस्ट, ठीक है, एमिड, इन सभी बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीनों की बात करेंगे। ओवर, ऑन, अबव। ठीक है। एक एक करके बात करेंगे तीनों में डिफरेंस समझते हुए। जिसमें से पहले बात करेंगे हम ओवर की। ठीक है, एक एक की बात करेंगे। ओवर का फर्स्ट पॉइंट कहाँ हम ओवर को यूज करते हैं। देखो, ओवर का जो पहला पॉइंट है, ओन में और ओवर में क्या डिफरेंस होता है जनरली। ओन तो आपका सिंपल है, मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कोई टेबल है, ठीक हो गया। इसके ऊपर यहाँ कोई चीज रखी हुई है, ये बुक टेबल पे रखी है, कोई कंटेनर टेबल पे रखा हुआ है, बॉटल रखी हुई है टेबल पे। तो कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर ऐसे रखी हुई है तो ये कौन सी प्रपोजिशन हो गई? सिंपल ऑन हो गई। कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है। ओवर का डायग्राम आप ले सकते हैं कि जैसे आप लोगों के पास ये है, ठीक है। ये आप लोगों की कोई टेबल है या कुछ भी है। अब इसके ऊपर कई बार हम क्या करते हैं, देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो रोशनी ज़्यादा लाने के लिए ऊपर एक बल्ब हैंग कर लेते हैं वायर की हेल्प से, है ना। एक बल्ब लटका लेते हैं जो थोड़ी रोशनी टेबल पे अच्छी देता है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस टेबल पे यहाँ ये कुछ लटका हुआ है, ये बल्ब लटका हुआ है, ऊपर हैंग है, ये किसी चीज़ से कनेक्टेड है आगे ऐसे करके, और यहाँ पे ये हैंग हो रखा है, टच नहीं कर रहा है, ऊपर लटका हुआ है, तो ये कौन सी प्रपोजिशन हो जाएगी? ये भी आप लोगों की ओवर हो जाएगी। ठीक है। ये कौन कौन सी ये कंडीशन क्या बनेगी? आप लोगों की ओवर की बनेगी। दूसरा एक कंडीशन ओवर की ये बन सकती है, ये आप लोगों की टेबल है, ठीक है, और इसको किसी चीज ने पूरा ढक दिया। जैसे आप इसके ऊपर कपड़ा बिछा दें, होता है हम जनरली घर में टेबल गंदी ना हो जाए, डस्ट ना आ जाए, है ना, उसके लिए उसके ऊपर एक कवर आते हैं, टेबल कवर जो आते हैं कई बार वो बिछा देते हैं हम, है ना। तो टेबल के ऊपर हम कवर बिछा देते हैं, तो इस कवर ने इसको क्या कर लिया, अच्छे से पूरा कवर कर लिया। ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन भी आप लोगों की क्या हो जाएगी? ओवर के केस में आ जाएगी ये भी। तो पहला ओवर का पॉइंट हमें पढ़ना है, समथिंग नॉट टचिंग सरफेस। कोई चीज जो सरफेस को टच नहीं कर रही है लेकिन वो उसके ऊपर है,
अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी आपको। टच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो पहला पॉइंट हमने लिया है नॉट टचिंग का। देखो इस केस में टच नहीं कर रही है, और इस केस में पूरा टच कर रही है, पूरा क्लोजली कवर पैक्ड है और पूरा कवर किया हुआ है अच्छे से। वो हम सेकंड पॉइंट में लेंगे, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है बट उसको टच नहीं कर रही है। तो पहला पॉइंट हमने उठाया है समथिंग नॉट टचिंग सरफेस, कि सरफेस को टच नहीं कर रही है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपके सर के ऊपर पंखा है। देखो जहां बैठे होंगे आपके सर के ऊपर पंखा होगा, चल भी रहा होगा, है ना। तो आपके मैंने मेरे सर के ऊपर फॉर एग्जांपल फैन है, तो मैं बोलूंगी द फैन इज ओवर माय हेड, ऑन माय हेड नहीं। अगर मैंने ये बोल दिया ना कि द फैन इज ऑन माय हेड, तो उसका मतलब पता है क्या होगा, कि सर पंखा जो है ना मेरे सर के ऊपर रखा हुआ है। अब पंखा मेरे सर के ऊपर थोड़ी रखा है, पंखा तो मेरे सर के ऊपर टंगा हुआ है, वहां मुझे ऊपर दिख रहा है, लेकिन तो कोई चीज मेरे ऊपर है लेकिन मेरे सर को टच नहीं कर रही है ना। टच नहीं कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगी इस केस में, वेरी नाइस, ओवर बोलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज ऊपर है बट उसको टच ना करे, तो पहला पॉइंट हमारा यही बनता है समथिंग नॉट टचिंग सरफेस। तो ओवर के केस में ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आपके ऊपर हो बट आपको टच नहीं कर रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या, द फैन इज ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड, फैन मेरे सर के ऊपर है, ठीक है, टच नहीं कर रहा है। अगर मैंने ऐसे बोल दिया द फैन इज ऑन माई हेड, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और लिखती हूँ, देखो मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहती हूँ कि प्रेपोजिशन के केस में ना कभी भी आप रट नहीं सकते कि हमने तो पॉइंट्स याद कर लिए कि कहाँ ओवर लगता है, कहाँ ऑन लगता है, कहाँ इन लगता है। कभी भी आप याद कर ही नहीं सकते प्रेपोजिशन के केस में पॉइंट्स को, क्योंकि कब प्रेपोजिशन घूम जाएगी और पता ही नहीं चलेगा आपको। जैसी सेंटेंस की सेंस पलटेगी आप तुरंत प्रेपोजिशन पलटते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया आपके सामने, द फैन इज ऑन माई हेड and I am going to and I'm going to get it repaired. The fan is on my head and I'm going to get it repaired. सेंटेंस सही है कि गलत है, पहले सिर्फ इतना बताएंगे, जल्दी से बताइए। सेंटेंस सही है कि गलत है, जल्दी से बताइए। सेंटेंस सही है कि गलत है? तो स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं कि मैम सही है। एक सेकंड भाई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ठंड लगनी शुरू हो गई है अब। चलिए, तो स्टूडेंट बोल रहे हैं सही है, क्यों? क्योंकि देखो अब आप लोगों ने यहाँ पे, मैंने अभी बताया कि आप यहाँ पे ऑन नहीं लगा सकते। अगर आप सिंपल ऐसे कह रहे हो ना कि फैन मेरे सर के ऊपर है, तो आप ओवर लगाएंगे, फैन इज ओवर माई हेड, ऑन माई हेड नहीं बोल सकते। लेकिन सेंटेंस यहाँ पे कुछ और कह रहा है, कहना ही कुछ और चाह रहा है। वो कह रहा है कि पंखा मेरे सर के ऊपर रखा हुआ है और मैं उसको रिपेयर करने के लिए लेके जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, पंखा निकला हुआ है और उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, वो सर के ऊपर लेके, वो सर के ऊपर रखकर लेकर जा रहा है उसको रिपेयरिंग के लिए। ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, भाई सर पे पंखा रख के वो लेके जा रहा हो सकता है। तो वो यही कह रहा है कि द फैन इज ऑन माई हेड, फैन मेरे सर के ऊपर है, एंड आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू गेट इट रिपेयर्ड, उसको सही कराने के लिए, ठीक है। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना। तो देखो ये सही है, तो क्योंकि इस केस में जो पंखा है वो वाकई में ही उसके सर के ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसे रटो मत हमेशा कि भाई फैन आ गया तो बस ओवर ही आएगा, ठीक है। देखो कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। अगर कोई चीज किस चीज के ऊपर रखी हुई है, तो उस केस में आप ऑन लगाएंगे, टंगी हुई है तो ओवर लगाएंगे, और पूरा कवर किया हुआ है, जैसे थर्ड पॉइंट, ये हमारा ओवर का पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, किस चीज ने किस चीज को पूरा कवर कर लिया। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, फिर तब भी ओवर ही लगाते हैं। आप इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।
ठीक है, हो गया। चलिए, सेकंड पॉइंट है फिर ओवर को लेके। सेकंड पॉइंट, कवर्ड टोटली। अगर किसी चीज ने किसी चीज को अच्छे से कवर किया हुआ है, अगर किसी चीज ने किसी चीज को अच्छे से कवर किया हुआ है, जरूरी नहीं है कि टच करे, टच कर भी सकती है और नहीं भी, वेदर टचिंग और नॉट, ऐसा लिख लेना ब्रैकेट में, वेदर टचिंग और नॉट। जरूरी नहीं है कि टच करे, हो सकता है कि ना भी टच करे। जैसे देखो, एक ना टच करने वाला एग्जांपल, जो स्काई है, ठीक है, हमारा आसमान जो है, स्काई है, वो हमारे सर के ऊपर है, पूरा हमें कवर कर रखा है। हम कहीं भी खड़े हैं तो हम कह सकते हैं कि स्काई इज ओवर माई हेड, है ना। तो स्काई ने हमें पूरा कवर कर रखा है लेकिन टच नहीं कर रहा है। तो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, उसको पूरा कवर कर रही है बट उसको टच नहीं कर रही है, ऐसे केस में भी आप ओवर लगा सकते हैं। और पूरा टच कर रही है, जैसे आप ब्लैंकेट ओढ़ के लेट जाए, आपने ब्लैंकेट उठाया, सर्दी लग रही है, पूरा ओढ़ लिया और आपको पूरा का पूरा उसने कवर कर लिया, ऐसे केस में भी आपने क्या किया, ओवर का यूज़ किया। आपने कपड़ा बिछा दिया टेबल के ऊपर, उसने टेबल को कवर कर लिया, ऐसे केस में भी आप लोगों ने ओवर का यूज़ किया। ब्लैंकेट को अगर आपने हाफ भी ओढ़ा हुआ है, पूरा टच कर रहा है, आपको कवर किया हुआ है इसने, जितना आप चाहते हो उतना कवर किया हुआ है, तब भी आप ओवर लगा सकते हैं। ठीक है, आपने पैरों पे डाल लिया, ठीक है, या आपने हाफ ओढ़ लिया, तो भी आप ओवर लगा लेंगे, फिर ऑन नहीं लगाएंगे तब भी ओवर ही लगाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ अच्छे से किसी चीज़ को कवर कर रही है, टच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा, द क्लोथ इज स्प्रेड ऑन द टेबल। चलिए, सही है या गलत है, बस ये बताएंगे। फिर देखो नेक्स्ट, द क्लोथ इज केप्ट ऑन द टेबल। द स्काई इज ओवर आवर हेड। चलो, जल्दी से बताओ सेंटेंस में से कौन कौन से सही हैं, फटाफट से। बताइए, फल फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो देखो, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, जो यशिका है वो क्या, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम रॉन्ग राइट रॉन्ग, मतलब पहले वाला रॉन्ग, फिर सेकंड वाला राइट, और फिर थर्ड वाला फिर से रॉन्ग। थर्ड तो सही है। अभी तो बताया कि स्काई जो है वो मेरे सर के ऊपर है, टच कर रहा है नहीं कर रहा है, पूरा कवर किया हुआ है ना स्काई ने। तो कोई चीज़ अगर किसी चीज़ को कवर कर ले, वो टच करे या ना करे, तो वो सही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ओवर लगाते हैं। तो थर्ड वाला तो देखो बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड वाला एकदम सही। लेकिन मैं स्काई की जगह यहाँ पे ओजोन लेयर लिख दूँ अगर, ठीक है, ओजोन लेयर ने भी हमें पूरा कवर किया हुआ है, तो यहाँ पे वो भी तब भी यहाँ पे ओवर ही आएगा। ठीक है, फिर देखो सेकंड सेंटेंस, उल्टा चलते हैं, सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। द क्लोथ इज केप्ट ऑन द टेबल। आपके पास देखो दो सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, ठीक है, ये आप लोगों की टेबल है, कपड़े को आपने तह बनाया, तौलिया है, कपड़ा है, कुछ भी है, उसकी आपने फोल्ड किया, उसको तह बनाया उसको अच्छे से, और तह बना के फिर उसको टेबल पर रख दिया, वो एक अलग सिचुएशन हो गई। और दूसरी सिचुएशन ये है कि कपड़े को खोल के आपने टेबल पे बिछा दिया, वो एक अलग सिचुएशन हो गई। जब जिस केस में कपड़ा जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो उस केस में आप ऑन लगाओगे। ठीक है, मान लो ये आप लोगों का, आपने तौलिए की तह बनाई और ये देखो यहाँ ऐसे रख दिया,
ठीक है। तो रखा हुआ है, टेबल को कवर नहीं किया ना, फोल्ड बना के आपने टेबल पे रख दिया, तो ये इस कंडीशन में कौन सी प्रपोजिशन लगी, ऑन लगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि टेबल है, अब ये जो कपड़ा है आपने इसके ऊपर रखा नहीं है, पूरा अच्छे से इसको देखो ऐसे करके यूं इस पे फैला दिया है, ठीक है, पूरा इस पे टेबल पे इसको फैला दिया है, तो ये कौन सी प्रपोजिशन हो जाएगी, ये प्रपोजिशन हो जाएगी आपकी ओवर। ठीक है, जब किसी को अच्छे से कवर कर दिया। तो क्लॉथ इज केप्ट ऑन द टेबल, क्लोथ जो है वो टेबल पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये सही है। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि द क्लोथ इज स्प्रेड ऑन द टेबल, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैला देना, तो यहाँ पे ओन नहीं आएगा, इस केस में आप यहाँ पे ओवर लगाएंगे कि उसको टेबल पे फैला दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सही करना पड़ेगा, ये समझ आई बात। हैट जो आप ओढ़ते हैं ना, हैट, हैट जो आप ओढ़ते हैं वो आपके जो सर को पूरा कवर कर लेती है, आसपास की धूप भी रोकती है, तो धूप धूप पड़ती है उसको भी रोकती है, और कहीं ना कहीं हेड को पूरा कवर कर लेती है। तो आप बोल सकते हो द हैट इज ओवर माई हेड, तो वहां पे भी आप ओवर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके सर पे ऐसे रखी तो जाती नहीं कि ऊपर टेक दिया, उसको पूरा कवर करती है ना हेड को, आसपास का एरिया भी कवर करती है, तो हैट के लिए भी हम ओवर ही लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हैट जो होती है, ठीक है, जो हम सर पे ओढ़ते हैं, उसके लिए भी आप ओवर ही लगाते हैं। हैट इज ओवन ओवर माई हेड। वहीं पर जो आप लोगों की कैप होती है, कैप, देखो दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। अगर आपके पास कैप आता है तो आप ऑन लगाएंगे, ठीक है, अगर आपके पास कैप आती है तो आप इस केस में ऑन लगाएंगे, और अगर हैट आती है तो ओवर लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को समझ नहीं आता जनरली। अगर कैप आई तो फिर ऑन लगाओगे, द कैप इज ऑन माई हेड, द हैट इज ओवर माई हेड, क्योंकि हैट क्या करती है ना, आपके सर के साथ साथ आसपास के एरिया को भी पूरा कवर कर लेती है, ठीक है, और आपको धूप से बचाती है, ठीक है, पूरा कवर करती है अच्छे से। लेकिन जो कैप होती है वो आपने देखा होगा कि हमारा सर पे उसको ऐसे भी रख लेते हो, ऐसे ही रख लिया बस, ठीक है। तो कैप के केस में हम जनरली ऑन का यूज करते हैं, ध्यान रखना। कैप आया तो ऑन लगाओगे, हैट आएगा तो ओवर लगाओगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। घड़ी के लिए क्या लगाएंगे, अगर मैं कह रही हूँ कि जो घड़ी है वो मेरी कलाई पर है, ठीक है, तो मेरे हाथ को पूरा कवर तो कर नहीं रही है घड़ी, मेरी कलाई पर है, तो यहाँ भी ऑन ही लगाते हैं। ठीक है, तो वॉच के लिए भी अगर वृष्ट में, अगर मैं वो ऑन में लिखवा दूंगी, ठीक है, आप इसको लिखो, मैं ऑन में लिखवा दूंगी उसको। ठीक है, चलिए, तो अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड जो प्रपोजिशन है हमारी वो है ऑन। ऑन को लेके कोई ऐसा बहुत खास रूल नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑन को हम कहाँ यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई हो, है ना, जैसे मैंने बताया कि ये हो गया, ये प्रपोजिशन क्या हो गई आप लोगों की, ऑन हो गई, रखी हुई है किसी चीज के ऊपर कोई चीज, ठीक है। एंड समथिंग इज केप्ट ऑन समथिंग, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई हो तो उस केस में हम ऑन लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, द बुक इज केप्ट कहाँ रखी हुई है, ऑन द टेबल। और मैंने बताया कि घड़ी के लिए भी आप क्या लगाएंगे, ऑन का यूज करेंगे, द वॉच इज ऑन माई wrist, ठीक है, कहाँ है, घड़ी मेरी कलाई पर है। आप राखी बांधते हैं तब भी आपकी कलाई पर राखी बांधते हैं आप, है ना, तब भी उस केस में भी राखी के लिए भी आप ऑन ही लगाते हैं। ठीक है, राखी हो गई, कलाई होगी, ब्रेसलेट हो गया, अगर आप कलाई में पहनने की बात कर रहे हो उसको,
तो वहाँ पे आप ऑन ही लगाएंगे। तो बॉडी पार्ट्स के लिए जनरली बॉडी पे अगर आप कुछ पहन रहे हो, रिंग पहन रहे हो, तब भी हम जनरली ऑन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई वेयर माय मदर्स रिंग, मैंने अपनी मम्मी की अंगूठी पहन ली है, ठीक है। मैं अपनी मम्मी की अंगूठी पहनती हूँ, आई वेयर माय मदर्स रिंग, आई वेयर माय मदर्स रिंग ऑन माय फिंगर, ऑन माय लेफ्ट फिंगर, ठीक है, लेफ्ट साइड फिंगर, या ऑन माय फिंगर भी आप सिंपल लिख सकते हैं। तो देखो आपने रिंग पहनने के लिए भी किसका यूज किया, ठीक है। सही है सेंटेंस। यहाँ पे ऑन लगाया रिंग के लिए भी। तो आई वेयर माई मदर्स रिंग ऑन माई लेफ्ट साइड फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर, रिंग लगाओ उसकी जगह, ऑन माई लेफ्ट रिंग फिंगर। मेरी लेफ्ट रिंग फिंगर जो है, रिंग फिंगर कौन सी होती है, इसको बोलते हैं भाई, इसको, ठीक है। तो जो मेरी लेफ्ट रिंग फिंगर है उसमें मैं अपनी मदर की रिंग पहनती हूँ। ठीक है। तो नॉर्मली जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हो तो कौन सी प्रेपोजिशन लगाई जाती है, ऑन प्रेपोजिशन लगाई जाती है, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम अबव भी करेंगे अभी। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है हमारी अबव। देखो अबव का यूज कब करते हैं हम, अबव इज यूजुअली जब हम बात करते हैं समथिंग, जब कोई चीज किसी चीज से ज्यादा होने की या ऊपर होने की बात होती है, अबव इज यूजुअली समथिंग, कोई चीज किसी से ज्यादा है, दैट इज हायर देन समथिंग, ठीक है। देखो आप लोगों को याद होगा जब स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बनवाया था, ठीक है। एक बार खोलो जरा अपनी को नोटबुक में वो डायग्राम, दैट इज, अपने फटाफट से खोलो, दैट इज हायर देन समथिंग एल्स। स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बनवाया था। सबसे पहला बीकर जो मैंने बनाया था उसमें ये बनाया था ऐसे करके, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से नंबरिंग की थी 10 20 30 है ना, एमल्स करके। तो मैंने बताया था कि यहाँ जब कंपैरिजन हो कि इससे ज़्यादा है इससे कम है, इस तरह के जब कंपैरिजन होते हैं हम वहाँ पे अबव का यूज़ करते हैं। तो जनरली ये यूजुअली समथिंग दैट इज हायर देन समथिंग, कि उससे ज़्यादा है या उससे ऊंची है या उससे ऊपर है, इस तरीके की सेंस जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम अबव का यूज़ करते हैं। तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया था कि जनरली अबव इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, ठीक है। बिलो एंड अबव दोनों ही आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि अबव जो होता है उसको जनरली कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अबव इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, जब कहीं ना कहीं हम तुलना सी कर रहे हो ना कि भाई ये इससे ज़्यादा है ना, ये इससे ऊंची है, ये इससे ऊपर उड़ रही है, इस तरीके की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम अबव का यूज़ करते हैं। देखो कैसे कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का आसमान में दो पक्षी उड़ रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि वो वाला पक्षी ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा है उस पक्षी से, तो मैं कौन सी प्रपोजिशन लगाऊंगी इस केस में, अबव लगाऊंगी, ठीक है। ये एरोप्लेन ऊपर है और पक्षी नीचे है, ठीक है, दोनों हवा में ही उड़ते हैं, तो दोनों मैं बोलूंगी कि भाई एरोप्लेन ज़्यादा ऊपर उड़ रहा है और पक्षी नीचे उड़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी आप क्या बोलेंगे, अबव बोलेंगे। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, यहाँ पे हम इस तरह के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आप पतंग उड़ा रहे हो, तो आपने कहा कि जो पतंग है वो ज्यादा ऊपर उड़ रही है क्लाउड से, बहुत ऊपर चली गई है, द काइट रोज अबव द क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स में ऊपर उड़ रही है बहुत।
तो यहाँ पे इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं अबव का। जैसे मैंने क्या बोला, द काइट, पतंग जो है, काइट रोज अबव द क्लाउड्स, बादलों से ऊपर चली गई है। तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई बादलों को भी पार कर दिया है उसने, उससे भी हाईयर है, उससे भी ऊपर चली गई है। ऐसे केसेस में हम क्या यूज करते हैं, अबव का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं दो लोगों में तुलना करूं, आप लोग समझ सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर ज्यादा रहेगी वाइस प्रेसिडेंट से, तो कंपैरिजन हो रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं बोल सकती हूँ द प्रेसिडेंट इज अबव वाइस प्रेसिडेंट। भाई पहले प्रेसिडेंट है फिर वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर है, ठीक है, उससे हाइयर कैटेगरी पे है वो। तो वहां पे इस तरीके से भी हम अगर दो लोगों के बीच में भी तुलना कर रहे हो तो भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का पी कैपिटल बनाए, थोड़ा सम्मान दीजिए। द प्रेसिडेंट इज अबव वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर होते हैं। प्रेसिडेंट इज अबव अ वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से। तो जो सेंटेंस होंगे वहां आप यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है। बच्चा पूछ रहा है, हम लिख सकते हैं ऐसे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द एरोप्लेन, बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, लिख लो, मैंने बोल ही दिया, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। बर्ड्स जो है ना वो एरोप्लेन से ऊपर उड़ रही हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द एरोप्लेन, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो आती है, तो हमने ये देखा, हमने जो यहाँ से स्टार्ट किया था पीछे से, यहाँ से हमने क्लास स्टार्ट की थी। तो ओवर, ओन और अबव, तीनों में डिफरेंस समझ आया कि कहाँ ओवर यूज करना है, कहाँ ऑन यूज करना है और कहाँ अबव यूज करना है। तीनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। टेबल पर कोई चीज रखी हुई है, कहीं पर कोई चीज रखी हुई है तो ऑन आएगा, ठीक है। कोई चीज किसी के ऊपर टंगी हुई है, उसको टच नहीं कर रही है तो ओवर आएगा। पूरा कवर किया हुआ है तो भी ओवर आएगा, ठीक है। और पूरा कवर किया हुआ है और अगर टच नहीं किया हुआ तब भी आप ओवर लगा सकते हैं, जैसे स्काई हो गया, ओजोन लेयर हो गया, ठीक है। हैट के लिए ओवर लगाओगे, कैप के लिए ऑन लगाओगे, ये पॉइंट भी ध्यान रखोगे। रिंग के लिए, घड़ी के लिए, रिस्ट वॉच जो आपकी होती है, इन सब के लिए ऑन लगाओगे। जो जनरली बॉडी पार्ट्स पे वियर करते हैं जनरली ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों का ये डिफरेंस ऑन और ओवर में हो गया। फिर अबव मैंने बताया, जब तुलना कर रहे हो, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ऊंचा है, इसका पद इससे ज्यादा है ना, इस तरह की जब बात कर रहे हो, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो वहाँ से ज्यादा है ना। जब हायर की सेंस में आप दो लोगों को, दो चीज़ों या दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप वहाँ पे अबव का यूज़ करना। चलिए, अब बात आती है नेक्स्ट प्रपोजिशन, डिफरेंस देखेंगे अंडर और बिलो का।
अंडर और बिलो। अबव और बिलो तो मैंने बता ही दिया, अबव ऊपर के लिए होता है, बिलो नीचे के लिए होता है। जनरली दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है अंडर भी नीचे के लिए, बिलो भी नीचे के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर अंडर में और बिलो में? देखो बिलो में क्या होता है ना, जो चीज होती है वो एग्जैक्टली exactly नीचे नहीं होती किसी भी चीज के। ठीक है, जैसे मान लो ये भी चल रहा है, ठीक है, और ये भी चल रहा है, तो ये इसके एग्जैक्टली exactly नीचे तो नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये आपका एरोप्लेन हो गया, और ये आप लोगों की बर्ड हो गई, बर्ड्स हैं कुछ ज्यादा हैं, ठीक है, ये हो गई, बर्ड्स हो गई। तो ये एग्जैक्टली exactly इसके नीचे नहीं है, मैं बोलूंगी द बर्ड्स आर बिलो द एरोप्लेन। बर्ड्स कहाँ है? बिलो एरोप्लेन, एरोप्लेन के नीचे है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एरोप्लेन के नीचे यहीं बैठी है। ठीक है, तो आगे पीछे हो सकती है, इधर उधर हो सकती है। आप यहाँ पे बस एक तुलना कर रहे हो कि क्या क्या कि एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है और बर्ड्स नीचे उड़ रही हैं, डिफरेंस बहुत हो सकता है उनमें। हो सकता है एरोप्लेन बहुत आगे उड़ रहा है, बर्ड्स पीछे उड़ रही हो, लेकिन आप हाइट को देख के बता रहे हो बस कि वो आगे जा रहा है, वो पीछे चल रही है। ठीक है, नीचे ऊपर का डिफरेंस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जस्ट नीचे हो। अंडर को हम जनरली जब कोई चीज जस्ट नीचे होती है तब हम अंडर का यूज करते हैं। ठीक है, अब बिलो का यूज कब करें? जरूरी नहीं है कि कोई चीज एग्जैक्टली exactly नीचे हो उसके, तो हम बस तुलना के सेंस में बिलो का यूज किया जाता है। ठीक है, वो मैं समझाऊंगी अभी, पहले इसमें से एक एक करके उठाते हैं। पहले उठाते हैं अंडर को। मैंने अभी आपको बेसिक डिफरेंस समझा दिया, रफली साइड में आप लिख लेना, लिखना चाहो तो जो मैंने बोला है क्या, कि बिलो के केस में लिख लो, हिंदी में लिख लेना साइड में। बिलो के केस में जरूरी नहीं है कि चीज एकदम नीचे हो। ठीक है, ये लिख लेना, अंडर में नीचे हो जाती है जनरली। तो पहले हमने क्या उठाया, इसमें से अंडर उठाया। इसमें हम पॉइंट लिखेंगे पहला, नॉट टचिंग सरफेस। कि ऐसा हो सकता है कि सरफेस को टच नहीं कर रही हो और कोई चीज किसी चीज के नीचे तो है ही। ठीक है, वो तो यूज तभी अंडर का कर रहे हैं हम, नॉट टचिंग सरफेस, सरफेस को टच नहीं कर रही है। जैसे मान फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि भाई जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी है, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। ठीक है, टेबल के नीचे बैठी हुई, तो टेबल को टच तो नहीं कर रही है ना, बस उसके नीचे बैठी हुई है। तो जब कोई चीज किसी के नीचे बैठी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ये सिंपल ऐसे बोल दो, द कैट इज अंडर द टेबल। कैट कहाँ है? टेबल के नीचे। तो देखो टेबल को टच करने की कोई बात नहीं हो रही है, बस वो टेबल के नीचे बैठ गई है छुप के। कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है वो। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया द मैन इज सिटिंग, आदमी बैठा हुआ है, द मैन इज सिटिंग डैश द ट्री, द मैन इज सिटिंग डैश द ट्री। जो इंसान है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, और मैं चलो इसी में एक लाइन और जोड़ती हूँ, एंड हिज सन, और उसका बेटा, एंड हिज सन इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ भाई, इस वाले एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया। मैं इसको अलग से बताने का सोच रही थी बट मैंने इसको यहीं मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो अंडर का पहला पॉइंट, नॉट टचिंग सरफेस, सरफेस को टच नहीं कर रही है, बस कोई चीज किस चीज के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे बैठी हुई है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखो, आदमी कहाँ बैठा हुआ है? पेड़ के नीचे बैठा है। हम लोगों को जब कई बार मन करता है पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर अंडर लगा सकते हैं बिल्कुल कि कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ऊपर पेड़ है, नीचे आप बैठे हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे आ जाए, एंड हिज सन इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ ट्री, अगर शेड वर्ड का यूज हो जाए, ठीक है, शेड का मतलब होता है छाया, तो आप फिर ऐसे नहीं बोलते कि छाया के नीचे बैठे हैं, पेड़ों की छाया में बैठे हैं। ठीक है, दो चीजें हैं, पेड़ के नीचे बैठे हो तो अंडर लगाओगे, पेड़ की छाया में बैठे हो। ठीक है, अगर इस तरह का साउंड आ रहा है, छाया में, शेड अगर लगा हुआ है, तो फिर इन द शेड ऑफ ट्री, ध्यान रखना। अगर शेड की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे आप इन लगाएंगे, और अगर पेड़ के नीचे बैठने की बात हो रही है तो फिर आप अंडर लगाएंगे। तो दो दो चीजें आप लोगों के पास, इन चीजों का ध्यान रखोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एग्जाम्पल को। ठीक है, जरूर से कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ध्यान से।
ठीक है भाई, चलिए अंडर देखते हैं, वो सॉरी बिलो देखते हैं। देखिए बिलो का यूज कब करते हैं, व्हेन वन थिंग इज नॉट एग्जैक्टली अंडर अनदर। अगर एक चीज एग्जैक्टली दूसरी के नीचे नहीं है, ठीक है, अगर एक चीज एग्जैक्टली दूसरी के नीचे नहीं है तो उस केस में आप बिलो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया द टेम्परेचर इज 5 डिग्रीज बिलो जीरो। ठीक है, जीरो के नीचे और 5 डिग्री कम है, मतलब -5 हो गया लगभग। तो ये आप लोगों का मैंने ऐसे बोल दिया, द टेम्परेचर इज 5 डिग्रीज बिलो जीरो, जीरो के नीचे और 5 कम। तो कहीं ना कहीं आपकी अगर ये लाइन हो गई, ये जीरो हो गया और इससे इधर और 5 कम, तो फिर वही वाली तुलना वाली बात हो गई। ठीक है, कि जीरो तो है ही, जीरो से नीचे और 5 कम चले जाओ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अंडर की बात थोड़ी ना हो रही है कुछ, यहाँ तो आप एक लेवल लेके चल रहे हो। तो आप एक लेवल के लिए टेम्परेचर की अगर आप बात कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर नीचे की बात कर रहे हो, बट अगर वो एग्जैक्टली नीचे नहीं है, जैसे कोई चीज़ ऊपर उड़ रही है, कोई चीज़ नीचे उड़ रही है, ऐसे केसेस में आप बिलो लगाते हैं कि एग्जैक्टली नीचे ना हो के आप इस तरीके से बात करते हैं। जैसे आपने बोला द टेम्परेचर इज 5 डिग्रीज, है ना, बिलो जीरो। जैसे आप कहते हैं कि द सन डिसअपियर्ड बिलो द हॉरिजन, हॉरिजन के नीचे जैसे जैसे जाता जाता सन क्या दिखना बंद हो जाता है ना। तो जैसे जैसे वो जाएगा 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 जाएगा, हॉरिजन से नीचे आते ही फिर क्या हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि द सन डिसअपियर्ड हो गया, दिखना बंद हो गया, द सन डिसअपियर्ड बिलो द हॉरिजन, हॉरिजन के नीचे जाके वो क्या हो गया, दिखना बंद हो गया। तो एक लेवल को लेके जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, ठीक है, फिर वो उसके बाद दिखना बंद हो गया, तो हॉरिजन के नीचे दिखना बंद हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अंडर द होरिजन नहीं लिखोगे, एरर कैसे आएगी आपके पास, ऐसे टेम्परेचर इज 5 डिग्रीज अंडर जीरो। ठीक है, गलत हो जाएगा, द सन डिसअपियर्ड अंडर द होरिजन, हॉरिजन के एग्जैक्टली नीचे की बात थोड़ी ना हो रही है। ठीक है, एक लेवल लेके चल रहे हैं, तो जब भी आप लेवल लेके चलते हो ना किसी चीज का, तो वहां पे हम जनरली यूज करते हैं बिलो का। ठीक है, हम कोई टेम्परेचर की मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम बिलो का यूज करते हैं। हाइट की बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, इन मेजरमेंट्स ऑफ, टेम्परेचर की कोई मेजरमेंट की बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर की मेजरमेंट की बात हो रही थी ना कि जीरो से नीचे चला गया। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर की मेजरमेंट की बात कर रहे हो या फिर आप हाइट की बात कर रहे हो, ठीक है, और किसी के वो ऊपर चल रहा है वो नीचे चल रहा है, इस तरह की बात कर रहे हो, कंपैरिजन तुलना के लिए तो मैंने आपको लिखवा ही दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज बिलो, बिलो का यूज करेंगे। लिख सकते हो आप ये। ठीक है भाई, तो ये जो डिफरेंस थे आज के, हमने बहुत सारी प्रेपोजिशन की आज की क्लास में। इनटू को कंप्लीट किया पहले, फिर बिटवीन किया, अमंग किया, ठीक है, और आप लोगों का एमिड्स वो सब किया, अमंगस्ट किया, फिर हमने ओवर किया, ओन किया, अबव किया, अंडर किया, बिलो किया। ठीक है, अब और भी प्रपोजिशंस बची हुई हैं, जैसे बिसाइड, बिसाइड्स के बीच का डिफरेंस अभी देखना है, वो हालांकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ दूसरे चैप्टर्स में, बट यहाँ भी उसको देखेंगे, बिसाइड और बिसाइड्स के डिफरेंस को।
थ्रू और अक्रॉस के बीच में डिफरेंस देखना है अभी। तो वो सब प्रेपोजिशंस को पहले ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद अपना राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। अभी तो राउंड 1 ही चल रहा है ये प्रेपोजिशन का, ठीक है। उसके बाद फिर राउंड 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फिक्स प्रेपोजिशन के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस, कुछ ऐसे वर्ड्स इनके प्रेपोजिशन नहीं लगानी है, किसके साथ लगानी है, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो वो राउंड 2 के अंदर आएगा, अभी राउंड 1 चल रहा है पूरा, ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने आई होप कॉपी कर लिया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। यूट्यूब की क्लासेस भी आप सभी लोग अटेंड करते रहिए क्योंकि वो सब भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।